ये सब बात गलत है। और ये इधर तो मराठी ही होना चाहिए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मराठी लोगों का है, शिवसेना मराठी लोगों की है, तो इधर महापौर भी मराठी ही होना चाहिए। शिवसेना जात पात धर्म देखती नहीं, महापौर मराठी होगा। और जो बात हो रही है कि राज ठाकरे जो ऐसे बोल रहे, मुद्दा उठा रहे, तो पर प्रांतीय भी तो उनके बारे में गलत बोलती है ना, रहते हमारे देश में। और हम अभी भाजी वाले किसी को भी कितना प्रॉब्लम है, हमारे शिवसैनिक को भी गलत बोलते हैं। वो लोग रहते यहाँ, पेट यहाँ भरते हैं, और आप गांव में जाके, बिहार जाके, जहाँ जाते हैं बंगला बनाते हैं और नाम इधर रखते हैं। ये तो गलत बात है ना। है ना, साउथ इंडियन है, उधर साउथ इंडियन, तो महाराष्ट्र में मराठी क्यों नहीं? ये मुस्लिम है लेकिन वो मराठी महाराष्ट्र में रहते तो वो मराठी है, महाराष्ट्रियन है। उसमें आप देखा ना, शिंदेगढ़ के बैनर पे सोनिया जी का फोटो था ना। हम भी तो चाहते थे कि दोनों भाई एक हो जाए, और बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वो डिसीजन लेने वाले वो खुद है कि शिवसेना ने जिसको बड़ा किया है वही बड़े हो गए हैं, और अभी वही गद्दार बन गए हैं। क्योंकि उद्धव साहब ऐसी महान शक्ति है ना, तो सबको उद्धव साहब का जरूरत पड़ेगा। बीजेपी वाले जो आरोप करते हैं ना, वो पिछले 25 साल में हमारे साथ ही थी ना, तभी क्यों ने आरोप किया? मराठी की सत्ता है, मराठी की सत्ता है, उसकी सत्ता चाहिए हमको, और किसी की नहीं चाहिए। नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी मिश्रा। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई बीएमसी की चुनावी तैयारियों की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से तैयारियों में लग चुकी हैं, और कहीं न कहीं इसे लेकर आरोप पथराव का दौर जारी हो गया है। बीजेपी का कहना है कि अगर शिवसेना सत्ता में आती है तो कहीं न कहीं वो जो है हिरवा झंडा यानी जो है मुस्लिम महापौर लेकर आएगी। और वहीं कहीं न कहीं शिवसेना उद्धव गुट का बोलना है कि मुंबई में इस बार जो महापौर है, अगर शिवसेना नहीं आती है, मराठी मानुस नहीं आते हैं, तो इसमें जो है महापौर जो है वो कहीं न कहीं परप्रांतीय होगा। तो इसे लेकर हम यहाँ पर आम मुंबई का क्या बोलना है, इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी स्थित DN नगर में जो है शिवसेना एक शाखा है, वहाँ पे है हम मौजूद हैं। ये शिवसेना उद्धव गुट की शाखा है, और वहाँ पे देखिए उनके कार्यकर्ता हैं, और जो यहाँ पे शाखा प्रमुख यहाँ पे मौजूद हैं। हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर जैसे कि राज ठाकरे ने कहा कि ये आखिरी चुनाव है, अगर मराठी एकजुट नहीं हुए तो ये आखिरी चुनाव है। वही कहीं न कहीं उद्धव जी का बोलना है कि इस बार जो है महापौर जो है वो होना चाहिए, मराठी महापौर होना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी आती है तो महापौर जो है कहीं न कहीं वो परप्रांतीय होगा। तो इससे लेकर आप कैसे देखते हैं? हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने जो कहा है मराठी महापौर होना चाहिए, वो सही में है। क्योंकि मराठी बात है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले सभी लोग मराठी है, तो मराठी महापौर होगा, ज़रूरी है ना। क्योंकि विकास के लिए जो भी सुविधा देने के लिए वो मराठी महापौर ही रहेगा। तो मराठी महापौर ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में 106 107 हुतात्मा हुए, उन्होंने बलिदान दिए ये महाराष्ट्र की भूमि के लिए, मुंबई के लिए। इसीलिए महाराष्ट्र में मराठी ही महापौर मुंबई में होना जरूरी है। और पिछले 25-30 साल में जो विकास हुआ है, जो काम किए हैं, वो महापौर और शिवसेना ने किया है, इसीलिए मराठी महापौर ही होना जरूरी है। अगर देखा जाए तो मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पर जो है सभी धर्म और भाषा के लोग रहते हैं यहाँ पर। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि यहाँ पर जो है मुंबई को महाराष्ट्र में मिलाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया, लोगों ने काफ़ी लड़ाई यहाँ पे लगी, तब जाके मुंबई यहाँ पर हुई। और कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी जो आपकी पार्टी है, उद्धव जी की पार्टी, उनकी तरफ से आरोप भी लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई को जो है महाराष्ट्र से तोड़ने की साजिश चल रही है, और वो बीजेपी पर कई बार तरह तरह के आरोप लगाती है। लेकिन इसी भी जो है बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगा है कि अगर हम सत्ता में नहीं आते हैं, और अगर जो है उद्धव शिवसेना या जो महाविकास आघाड़ी सत्ता में आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो महापौर है वो जो है मुस्लिम होगा और अल्पसंख्यक समाज से होगा। उससे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी कहते हैं, कौन कहता है उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन पिछले 25-30 सालों में महानगर पालिका शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के अंडर में थी। उन्होंने जो चंदा जमा किया, जो फंड जमा करके रखा है, वो फंड से ये विकास हो रहा है ना। प्लानिंग के हिसाब से ही जो होता है। अब आज बड़े टावर बन गए, छोटे रास्ते थे बड़े हो गए, वो प्लानिंग किया, इसके लिए सब हुआ ना। तो प्लानिंग के लिए पैसा ज़रूरी है, पैसा फंड जमा करके रखा था इसलिए यूज हो रहा है। और ये विकास करने वाला शिवसेना ही है इसके पीछे। क्योंकि आपने देखा कोविड आया था, कोविड में उद्धव साहब खड़े रहे, पूरा महानगर पालिका रहेगा, डॉक्टर रहेंगे, जनता उद्धव साहब को सपोर्ट किया, इसलिए मुंबई बची ना। नहीं तो मुंबई नहीं बचती थी, मुंबई में लोग नहीं रहते थे। क्योंकि बाहर देश में प्रेतें ऐसे बह के जा रही थी,
रिवर नदी में रिवर में हो रहा है, लेकिन मुंबई में ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? मुंबई में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना है, इसीलिए ये सब हुआ। यानी कि अगर देखा जाए तो 44 महीने के बाद जो है मुंबई बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, 44 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो करीब लगभग 25 साल तक जो है जब दोनों शिवसेना इकट्ठा थी तो जो महापौर है वो अबाधित शिवसेना का ही महापौर था मुंबई बीएमसी पर। लेकिन अब जो है ये बोलने की नौबत क्यों आई है शिवसेना उद्धव गुट को? उद्धव साहब अपने जगह पे सही है, शिवसेना हमारी जगह पे सही है। बीजेपी वाले जो आरोप करते हैं ना, वो पिछले 25 साल में हमारे साथ ही थी ना, तभी क्यों नहीं आरोप किया? तभी कांग्रेस अलग थी, तो कांग्रेस अलग थी तभी बीजेपी हमारे साथ ही थी ना, और साथ में मिलके ही काम किया ना। अभी हम बुरे लगे क्या उनको? पिछले 25 साल में हम लोग उनको सपोर्ट किया, उनको यहाँ पे बड़ा किया। उनका क्या था? बीजेपी का कुछ नहीं था ना। बाला साहब ने आशीर्वाद दिया, सब ये हुआ ना। अच्छा, अब जो बात हो रही है, अब जो मतलब आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर और जो बातें हो रही हैं कि यहाँ इस बार जो महापौर है वो जो है अगर सत्ता में शिवसेना नहीं आती है, शिवसेना उद्धव गुट सत्ता में नहीं आता है, या जो महाविकास आघाड़ी अगर सत्ता में नहीं आती है तो जो महापौर है वो मराठी नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो इससे पहले जब जो बीएमसी जब बनी यहाँ पे तो उससे पहले आर सिंह जैसे लोग महापौर हुए, उसके पहले मतलब कई क्रिश्चियन नाम भी आए हैं, और जो है कई जो यहाँ के जो स्थानीय जो सिंधी वगैरह जो पारसी वगैरह हैं वो उनके मतलब देखा है तो धर्मों से भी लोग यहाँ पर महापौर बने हैं, उससे पहले बने हैं। लेकिन जब शिवसेना में आए तो उसके बाद से जो लगातार जो है यहाँ पे महापौर जो है मतलब जो मराठी मानुस बन रहा है, तो इसके पहले तो बने थे। तो अगर इस बार अगर नहीं बनते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? शिवसेना जात पात धर्म देखती नहीं। महापौर मराठी होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा। हमारी शिवसेना ने काम किया है पिछले बरसों से, पिछले 25-30 साल से। बाला साहब थे तभी से, उद्धव साहब थे तभी से, आज उद्धव साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों के सेवा में, लोगों की सेवा करें हम लोग शिवसेना पक्ष के माध्यम से। हमारी ये बड़ी संख्या में महिला है, हमारे सभी वार्ड में जो कार्यकर्ता है वो जुड़े हुए हैं जनता से। इसीलिए हम कहते हैं मराठी मुख्य महापौर होगा और जनता के सेवे के लिए बनने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मुंबई का जो महापौर है अगर अमराठी बनता है यानी परप्रांतीय बनता है तो आपका क्या बोलना उसको लेकर? यहाँ पर जो महाराष्ट्र में जो रहते हैं ना, वो शिवसेना से हम जुड़े हुए हैं। जो भी है जात पात जो भी है वो सब महाराष्ट्र ही है, अलग नहीं है। वो जो महाराष्ट्र से जुड़े हैं करके मराठी है, उनको हम लोग अलग नहीं बोल सकते। जो भी धर्म से है, जो भी जात से है, वो हमारे पक्ष प्रमुख जो है उद्धव जी ठाकरे, वो तो सबको मराठी ही समझते हैं। अभी जो चुनाव होंगे उसके बाद में जो होगा वो होगा, मराठी ही होगा। लेकिन हम जानना चाहेंगे जैसे मराठी की परिभाषा, अगर जो यहाँ पे भले किसी जाति धर्म का हो, अगर वो महाराष्ट्र में रहता है और यहाँ का जो है वो नागरिक बन चुका है, यहाँ के जो ताने बाने में अपने आप को मतलब रम चुका है और यहाँ का भूमिपुत्र बन चुका है, अगर वो कहीं महापौर बनता है तो क्या चलेगा? क्या वो तो अभी पक्ष प्रमुख हमारे जो भी है निवडणूक जब भी अभी ये होगा अपना इलेक्शन जो भी होगा उसके ऊपर तय होगा ना। अभी से कैसे बोल सकते हैं हम? बड़े लोग जो हमारे पक्ष प्रमुख है वो ठहराएंगे जो भी है। तो कहीं ना कहीं जो पक्ष प्रमुख होता है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मुंबई बीएमसी पर अगर जो महापौर है अगर अमराठी बैठता है तो आपको चलेगा? वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सब ये बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना जमा किया है, उनके कदम पे सब चलने वाले हैं और सब मराठी है। पर प्रांती जो भी है, बिहारी लोग हैं इसमें, मुस्लिम लोग हैं, सिंधी है, पंजाबी है, सब जो है वो सब शिव सैनिक है और बाला साहब ठाकरे को जानते हैं। इसलिए वो अभी सब हम उद्धव साहब को ही जानते हैं और शिव सैनिक वो मराठी है, तो इसलिए हमको महापौर मराठी ही चाहिए। लेकिन अब चुनाव होने जा रहे हैं, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। अब यहाँ पे जो आरोप पत्र जो लग रहे हैं यहाँ पे, ये बीजेपी का बोलना है कि यहाँ पर जो है अगर महाविकास आघाड़ी के लोग सत्ता में आते हैं यहाँ पे तो जो है वहाँ पर महापौर जो है वो अल्पसंख्यक धर्म का बनेगा, हम उसे महापौर नहीं बनने देंगे। तो ऐसे बोलने की नौबत क्यों आई बीजेपी को? बीजेपी शायद डरती होगी शिवसेना से, या फिर उनको ये यहाँ का जो है बीएमसी का वो उनको उनके इसमें लेना है, उनके हाथ में लेना है। आज तक जो जमा किया है फंड शिवसेना के हाथ में 40 साल से अभी तक ये अपना जो बीएमसी का है वो शिवसेना का ही है। 40 साल से उनकी सत्ता थी, तो अभी कहीं ना कहीं उनको
वो हाथ में लेना है, इसके लिए अभी वो ये सब आरोप कर रहे। और कहने के देखा जाए तो जो शिवसेना शिंदे गुट जो है बीजेपी के साथ ये लोग सत्ता में हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां जो आपस में, उनकी पार्टी के नेता इनकी पार्टी में आ रहे हैं, इनकी पार्टी के नेता उनकी पार्टी में जा रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखती हैं? जैसे अभी उन्होंने ये जो 48 आमदार थे, जो एमएलए थे, वो उन्होंने पैसे के जोर पे या और कोई भी धमकी देके जो भी है, वैसे उन्होंने उनको लिया अपनी सत्ता में, तो अभी वही करेंगे ना। वो क्या अपने मर्जी से नहीं गए थे, या फिर उनका बहुत प्रेम था बीजेपी के ऊपर, इसके लिए नहीं गए थे। वो क्यों गए थे? उनको धमकाया गया था या फिर कोई आमिष दिखाया गया था, इसके लिए गए थे। तो वो उनके साथ रह ही नहीं सकते ना। आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर मुंबई महापौर अमराठी होता है तो आपका क्या बोलना है? क्या मुंबई का महापौर अगर अमराठी होता है, परप्रांतीय होता तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो, हमारे ना शिवसेना में ये मुस्लिम है, लेकिन वो मराठी महाराष्ट्र में रहते तो वो मराठी है, महाराष्ट्रियन है। और अगर बीजेपी का मतलब कोई भी प्रांत हो, वो जिले में अगर पंजाबी का है तो उधर पंजाबी रहता है ना। साउथ इंडियन है, उधर साउथ इंडियन। तो महाराष्ट्र में मराठी क्यों नहीं? मराठी ही होना चाहिए ना। मराठी की सत्ता है, मराठी सत्ता है, उनकी सत्ता चाहिए हमको, और किसी की नहीं चाहिए। यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पे आई हुई हैं, कि मुंबई बीएमसी में अगर अमराठी या परप्रांतीय कोई भी बैठता है, अगर महापौर बनता है, तो आप चाहेंगी? नहीं, मराठी ही चाहिए। हर जगह मराठी मतलब जगह जैसे प्रांत रहेगा वैसे रहता है ना, तो हमारे यहाँ भी मराठी ही चाहिए हमें। तो मराठी क्यों चाहिए? आखिर उसकी वजह क्या है? अभी देखो, महाराष्ट्र है, जैसे आप साउथ में जाएंगे तो उनकी चलती है, साउथ वालों की। जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र है तो हमें मराठी चाहिए। ये मेरी तो खुद की है अनुमति। अच्छा, ये 44 महीने के बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो है शिवसेना शिंदे मतलब यानी जो शिवसेना जो है दो फाड़ हुई, तो दोनों को दो फाड़ होने की वजह आप क्या मानते हैं? हम तो एक ही मानते हैं, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, ठाकरे परिवार, यही शिवसेना है। बाकी कौन गए क्या गया उससे हमें कुछ नहीं है। हम जहाँ पे वहाँ पे रहेंगे। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ही है, वही मानते हैं हम। कहते कि शिवसेना शिंदे गुट का आरोप है कि बाला साहब चाहते थे कि शिवसेना उद्धव जो है, जो शिवसेना है वो कांग्रेस के साथ न जाए। अगर वो कांग्रेस के साथ जाती है तो हम जो है शिवसेना को ख़त्म कर देंगे। तो शिंदे का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है उद्धव शिवसेना जो है हिंदुत्व को छोड़ दिया, ऐसा और आरोप लगाते हैं। देखिए, कौन क्या बोलता है। उद्धव साहब कांग्रेस के साथ गए, क्या गए? उद्धव साहब गए नहीं कांग्रेस साथ, उद्धव साहब विकास के लिए गए। और दूसरी बात, अभी जिला परिषद नगराध्यक्ष के इलेक्शन जो चालू थे पिछले 15 दिन पहले, उसमें आप देखा ना, शिंदे गढ़ के बैनर पे सोनिया जी का फ़ोटो था ना, हाथ का पंजा था ना। तो दूसरे के ऊपर आरोप करने के पहले अपना देखने का। उद्धव साहब ने कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं किया। वो वेल एजुकेट है, सुशिक्षित है, वो कभी गलत बोलते नहीं ना गलत बोलेंगे। क्योंकि कोविड में उन्होंने देखा ना, जात पात धर्म कभी नहीं देखा, सबको संभाला, सबको लेके चले और ये महाराष्ट्र बचाया, लोगों को सहारा दिया। ये बात उद्धव साहब का है और हम शिवसेना वही मानते हैं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। कहने के शिंदे गुट और बीजेपी आरोप लगाती है कि जो अबाध रूप से जो शिवसेना उद्धव गुट है वो बीजेपी के साथ थी, महायुति के साथ थी एक समय, लेकिन अब उनसे अलग हो चुकी है। तो उनका बोलना कहने कि सत्ता के लिए अलग हुई है और इन्होंने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। उसे आप कैसे देखती है? हिंदुत्व उन्होंने छोड़ा है जो बीजेपी ने, है ना। हम शिवसेना हम लोग ने नहीं छोड़ा। हमारा हिंदुत्व आबादित है और हम लोग हिंदुत्व के साथ ही है। हमारे जो पक्ष प्रमुख है वो हिंदुत्व के साथ ही है और इसीलिए हमारा पक्ष बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, और हम लोग जीत के ही आएंगे। राज ठाकरे जी अब जो है शिवसेना उद्धव गुट के साथ आ रहे हैं, उनकी बाकायदे मीटिंग भी चल रही है। सीटों को लेकर कुछ चर्चा की भी बीच में बात आई थी। तो अगर वो उनके साथ आते हैं तो क्या इससे जो है यहाँ पर मुंबई में जो है बीएमसी पर स्थिति बदलेगी? उससे दोनों भाई अगर साथ आते हैं तो वो तो अभी उनका डिसीजन होगा। बहुत सालों बाद आए तो बहुत अच्छी भी बात है, लेकिन वो डिसीजन उनका होगा। हम भी तो चाहते थे कि दोनों भाई एक हो जाए और बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो डिसीजन लेने वाले वो खुद है, वही लेंगे डिसीजन। और इतने साल से पहला तो दो ही पक्ष था, एक कांग्रेस और एक शिवसेना। अभी ये जो आए हैं ना, ये सब शिवसेना ने सपोर्ट किया है। सब ने शिवसेना ने सब
पक्ष को बड़ा किया है और अभी वो शिवसेना को कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये गलत है बात। ये सब बात गलत है और ये इधर तो मराठी ही होना चाहिए। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मराठी लोगों का है, शिवसेना मराठी लोगों की है, तो इधर महापौर भी मराठी ही होना चाहिए। यानी कहीं जैसे आपने कहा कि जो सभी पक्षों को शिवसेना ने बड़ा किया है, यानी जब बीजेपी जो है शिवसेना के साथ मिली तो बीजेपी यहाँ पे बड़ी हुई और बीजेपी सत्ता में आई, और कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट जो यहाँ से निकला है वो भी शिवसेना से ही निकला है। कहीं ना कहीं जो पार्टी आई है जो यहाँ पे पली बड़ी आगे बढ़ी है वो सब शिवसेना उद्धव गुट से आगे यहाँ पे आगे बढ़ी है। तो अब इसमें जो है जो राज ठाकरे वो 20 साल दूर थे, लेकिन बीच में राज ठाकरे का कहना था कि कहीं ना कहीं जो ठाकरे बांड है वो ख़त्म हो सकता है, इसीलिए क्या उसकी वजह से लोग साथ में आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब तो यह है कि शिवसेना ने जिसको जिसको बड़ा किया है वही बड़े हो गए हैं और अभी वही गद्दार बन गए हैं। उनका यही, हमारा यही मतलब है कि आप शिवसेना मत छोड़ो। शिंदे गट का भी देखो क्या उनका हालत है, ये तो सब दुनिया जानती है, ले पत्रकार में आता है, न्यूज़ में आता है, इसलिए वो अभी बौखला गए हैं। इसलिए हम लोग को हमारा शिवसेना का नाम खराब करे, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है। शिवसेना ठाम है, बड़ी है, शिवसेना को कोई हरा नहीं सकता है और महापौर भी शिवसेना का ही आने वाला है। हमारा उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही महापौर आने वाला है। तो कहने कि महापौर जो है शिवसेना का ही आने वाला है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि बीच में जो है कुछ खबरें आई थी जब शिवसेना शिंदे गुट और बीजेपी के बीच जो है पक्ष प्रवेश को लेकर आपस में जो है कुछ तकरार चल रही थी और वो अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे वहाँ पे, और बीच में ये भी खबरें आई कि कहीं ना कहीं जो है शिवसेना उद्धव गुट से लेकर बीजेपी की जो करीबियाँ जो है वो बढ़ती दिख रही है। तो क्या भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि दोनों पार्टियां फिर एक इकट्ठा साथ में आ सकती है, ऐसी कुछ उम्मीद लग रही है? देखो, उद्धव साहब और मातोश्री ये एक ऐसा शक्ति है, उनको सबका ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उद्धव साहब सबको चाहिए, क्योंकि राजनीति है। वो बड़े लेवल पे उद्धव साहब का सहारा लेंगे, क्योंकि उद्धव साहब ऐसी महान शक्ति है ना, तो सबको उद्धव साहब का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए वो आते हैं, बात करते हैं। लेकिन हमारे उद्धव साहब जो ठाम है वो जगह पे वो हिलने वाले नहीं, क्योंकि हमारे जैसे शिवसैनिक उनके साथ है, जो गए आए क्या हुआ उससे उनको कुछ फर्क नहीं गिरता है। उद्धव साहब मातोश्री ऐसी शक्ति है कि उनके पास सबको आना पड़ता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारे उद्धव साहब ही जवाब देंगे। कहने का आपने देखा होगा जो खबरें आती थी कि यहाँ पे जब उन्होंने घोषणा की यहाँ पे दोनों भाइयों ने साथ आने की और एक मंच पे आए, तो उससे पहले और उसके बाद भी देखा जा रहा है कि जो है देवेंद्र फडणवीस जी वो कभी होटल में कभी कहीं ना कहीं जो है राज ठाकरे जी से मुलाकात करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है कभी आदित्य ठाकरे जी से मुलाकात करते हैं, कभी उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात होती है और ये चर्चा का विषय बन जाता है। तो जैसे बिहार में हुआ, वहाँ पे जो नीतीश है तमाम विवादों के बावजूद वो लालू के साथ थे, फिर वो बीजेपी से आकर मिले, तो क्या यहाँ पे भी भविष्य में ऐसी उम्मीद लग रही है? मैं क्या बोला, ठाकरे परिवार मातोश्री ऐसी शक्ति है, वहाँ पे बाला साहब ने और भवानी माता का वरदान है मातोश्री पे, तो उनके साथ कई लोग आके मीटिंग करते हैं। उनको अपेक्षा है कि आज नहीं कल हमें ये मातोश्री का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए वो मिलते जुलते हैं और आगे की बात बड़े नेता हमारे साहब है वो डिसीजन लेंगे जो कुछ करना है। हमें तो यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए छोटा छोटा वार्ड में हमारे शिव सैनिक तैयार किए। हम लोग हमारे वार्ड में लोग हैं कि नागरिक का सुविधा, नागरिकों को क्या परेशानी है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, ज़रूरी है, एजुकेशन में कहाँ पे हेल्प करना है, या वो हम लोग भागते हैं। बाकी डिसीजन मेकर हमारी मातों से, और राज साहब और उद्धव साहब दोनों भाई एक हो गए, तो वर्ली डोम में आपने देखा कितना आनंदोत्सव सेलिब्रेट किया लोगों ने, पूरा महाराष्ट्र में, पूरा देश में, बोलो देश के नज़रें लगी थी, क्योंकि उद्धव साहब राज साहब आए तो सभी जाति धर्म के लोग खुश हो गए कि ये दोनों भाई एक आ गए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है परिवार अलग हो जाए। दोनों भाई एक आने के बाद सब खुशियाँ हुई, और हम तो खुशी है, ठाकरे परिवार एक है और हम ठाकरे परिवार की है। कहने का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ये शिवसेना उद्धव गुट है ये जो है महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में अगर हमने देखा होगा जब यहाँ पे सत्ता जो मोर्चा हुआ था उसमें कांग्रेस भी साथ में बैठी थी, शरद पवार की पार्टी भी साथ, सभी पार्टियां यानी जो महाविकास आघाड़ी के सब साथ में एक ही मंच पे बैठी थी। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, कांग्रेस का बोलना है कि अगर ये जो राज ठाकरे हैं वो शिवसेना उद्धव के साथ आ रहे हैं तो हम जो है इनके साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे, तो उसे आप कैसे देखती है? अभी जो उद्धव साहब है, जो वरिष्ठ है, हमारे पक्ष प्रमुख है, वो जो निर्णय लेंगे वो हम लोग मान्य करेंगे, वो हम लोग को मंजूर होगा।
लेकिन सत्ताचा मोर्चा में वही कांग्रेस जो है साथ में बैठी थी और उसके बाद उनका बोलना है कि नहीं, जो राज ठाकरे साथ में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें ये जो है रास नहीं आ रहा है, तो हम जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इसे आप कैसे देखते हैं? सर आप बोले हैं सत्ता के मोर्चे में नहीं, सत्ता ये तो सरकार होते नहीं नहीं हाँ नाही मी तोच म्हणतोय, तो सत्ताचा मोर्चा होता, तोच तुम्हाला एक हां, मग तुमचं काय म्हणणं आहे? सत्यासाठी आम्ही सर्वांबरोबर एकत्र येणार, कारण लोकांना नागरिकांना जे त्यांच्यावरती अन्याय होतोय त्यासाठी आम्ही सर्वांबरोबर एकत्र येऊ, परंतु सत्तेसाठी नाही आम्ही येत, आम्ही सत्यासाठी आलेलो आहोत। आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे हे सर्व शेवटी आमचे पक्षप्रमुख जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य असणार। शेवटी आमचे पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहेत, ते निर्णय घेणार तो आम्ही फॉलोअप करणार। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का बोलना है कि राज ठाकरे की जो पार्टी है कहीं ना कहीं परप्रांतीय मुद्दे पर जो है, ठीक है वो अपने मुद्दे पे भी वो सही एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई मराठी की या महाराष्ट्र की अवमानना करता है, उनका अपमान करता है, मराठी भाषा का अपमान करता है, स्थानीय लोगों का अपमान करता है, तो निश्चित है कि कोई भी उसका जवाब देगा। लेकिन उनका कांग्रेस का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे पर जो है वो जो परप्रांतीय हैं उनको भड़का रहे हैं, उसकी वजह से जो परप्रांतीय वोट है उनसे दूर चले जाएंगे, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए कांग्रेस का बोलना है कि हम जो है सोचेंगे इनसे गठबंधन करने को लेकर। तो इसे आप कैसे देखती हैं? वो अभी वो कांग्रेस वाले जो सोच रहे हैं गठबंधन के बारे में, तो वो उनका ये होगा ना, निर्णय होगा। हमारे पक्ष प्रमुख जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वही हम लोग करेंगे। अभी परप्रांतीयों को लेके जो मुद्दा उठा रहे हैं, परप्रांतीय अभी कितने सालों से यहाँ पर है, वो भी महाराष्ट्र नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं अपनी अपनी समस्या लेके, परप्रांतीय जाति धर्म के लोग, तो उन लोग का समस्या हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर निर्णय देते हैं उन लोग को। उन लोग का काम हम लोग जो भी समस्या होगी वो दूर करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि परप्रांतीय सभी परप्रांतीय जो है वो अलग होंगे या हमसे जुड़े नहीं है। जो हमसे जुड़े हैं वो शिवसैनिक ही है, और हमारे जो पक्ष प्रमुख जो करेंगे, निर्णय देंगे, वही हम लोग लेंगे। कहीं ना कहीं जो राज ठाकरे पे जो आरोप लगते हैं परप्रांतियों को लेकर, तो कहीं कि राज ठाकरे जी का ये बोलना कि हमारे पार्टी में भी जो है परप्रांतीय हैं और हमारे कई दोस्त जो है वो परप्रांतीय हैं, और हमारा जो है उठना बैठना और लेन देन में जो परप्रांतियों से काफ़ी है, और जो परप्रांतीय यहाँ के जो मिट्टी में बसा हुआ है, जो यहाँ का भूमिपुत्र है, वो भी मराठी है, भले वो परप्रांतीय हो। लेकिन कांग्रेस जो है सत्ता मोर्चा में साथ बैठती है और ऐसे आरोप लगाती है। तो कहीं ना क्या इससे अगर कांग्रेस जो है साथ में नहीं आती है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं क्या इससे जो है अगर राज ठाकरे और ये शिवसेना उद्धव एक आते हैं, तो क्या उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा परप्रांतीय वोटों का? नहीं, ये तो हम नहीं तय कर सकते, वो तो पक्ष प्रमुख है अपने, वही तय करेंगे। और जो बात हो रही है कि राज ठाकरे जो ऐसे बोल रहे, मुद्दा उठा रहे, तो पर प्रांतीय भी तो उनके बारे में गलत बोलती है ना, रहते हमारे देश में। और हम अभी भाजी वाले किसी को भी कितना प्रॉब्लम है, हमारे शिवसैनिक को भी गलत बोलते हैं वो लोग, रहते यहाँ पेट यहाँ भरते हैं, और आप गाँव में जाके, बिहार जाके, जहाँ जहाँ जाते हैं बंगला बनाते हैं और नाम इधर रखते हैं, ये तो गलत बात है ना। आप मद्रास में जाओ, पूरा पार्टी मद्रास में लिखी होती है, वहाँ इंग्लिश और मराठी नहीं होता है। तो आप महाराष्ट्र में रहते, गलत कुछ बोलते नहीं है वो, और जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारे प्रमुख लेंगे। नहीं, राष्ट्रीय तो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जितने परप्रांतीय हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ उठना बैठना, हमारी पार्टी में भी हैं और पदाधिकारी भी, उस बात को स्वीकार करते हैं। सिर्फ जो कांग्रेस की बात हो रही है कि कांग्रेस सत्ताचा मोर्चा में साथ तो बैठती है, कांग्रेस साथ तो बैठती है, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है कि अगर मैं साथ में जाऊंगा तो हमें जो है परप्रांतीय वोटों का नुकसान होगा। कांग्रेस ऐसा सोच रही है। वो इलेक्शन आएगा, निवडणूक आती है, तभी वो डिसीजन बड़े लोग लेंगे ना। पक्ष प्रमुख है हमारे, कांग्रेस के लीडर है, एनसीपी के लीडर है, राज साहब है, वो बड़े लेवल पे उनका डिसीजन होगा। हमने क्या बोला, हम सेवा के लिए यहाँ पे है। हमारे पक्ष प्रमुख ने हमें ये शाखा का या विभाग का चार्ज दिया है, प्रमुख बनाया है वार्ड के लिए। इसकी लोगों को क्या तकलीफ है, लोगों के लिए क्या करना है, इसीलिए हम लोग हैं। और बाकी आप हमेशा बार बार पूछ रहे हैं कांग्रेस, वो कांग्रेस, शिवसेना होता, वो बड़े नेता उनके लेवल पे बात करेंगे। हमें तो लोगों के सेवा करने के लिए यहाँ पे, लोगों की सुविधा के लिए बैठे, हम लोगों के लिए ही लड़ेंगे, लोगों के लिए ही पूरा फील्ड में उतरते। तो कहीं ना कहीं हम अब आते हैं मुंबई बीएमसी को लेकर। मुंबई बीएमसी की बात करें तो मुंबई बीएमसी जो है सबसे धनी महानगर पालिका है और 44 महीने के बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा है तो इसका बजट है 72,000 करोड़ से ऊपर है, और अगर हम बात करें तो कामकाज की, तो 44 महीने के बाद चुनाव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे मुंबई में कोई भी नगर सेवक था नहीं। और दूसरी बात है कि मुंबई बीएमसी का काम है मुंबई
कि जो है जो साफ सुथरी मुंबई को रखना, यहाँ के जो घन कचरा व्यवस्थापन उस पर ध्यान देना, स्कूल्स हो गए, यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवा हो गई, या जो गली मोहल्ले में जो कचरे हो गए, या जो ट्रैफिक हो गई, भीड़ हो गई, और इन सब चीज़ों को जो है व्यवस्थापन करना, ये पूरी तरह से पूरी मुंबई की जिम्मेदारी जो है बीएमसी के ऊपर है। तो 44 महीने तक यहाँ पे जो है यहाँ पर जो है चुनाव नहीं हुए, 44 महीने तक चुनाव नहीं हुए यहाँ पे बीएमसी के। तो उससे आप कैसे देखते हैं, इसमें क्या कोई राजनीतिक एंगल है इसके पीछे? राजनीति तो है उसमें, ज़रूरी था, चुनाव टाइम पे होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो सत्ते में है उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके वो बढ़ाते गया। उनको डर थी कि शिवसेना से हम हारेंगे, शिवसेना हम पे भारी गिरेगी, इसीलिए वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। क्योंकि अभी देखा ना, हम मेरे वार्ड में जो 67 में 4900 दोबारा वोटर्स है। हम लोग छाननी किया, अभी हमारा काम चालू है। तो उन लोग को डर था, तो चुनाव तो होना चाहिए, क्योंकि नागरिक का सुविधा जो है, इसीलिए कॉरपोरेटर जो नगर सेवक होते हैं प्रभाग में, वो ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास लोग जा सकते हैं। विभाग की समस्या है, कुछ भी हो तो जा सकते हैं। बाकी जो फंड है, बजट है, वो मुंबई का जनता का है। यहाँ की जो जनता है वो खुद का टैक्स भरती है। कोई भी पार्टी, राजनीति पार्टी अपना जेब से नहीं करती। आज ये बड़े पार्टी वाले सत्ताधारी बोलते हैं हमने ये किया, हमने ये विकास किया। आपने विकास किया, विकास तो सब शिवसेना ने 25 साल में विकास किया। नए नाले, गटर, बड़े बड़े लाइन सब उन्होंने किया, फंड जमा करके रखा, वो फंड से आप विकास करें। लेकिन कोई जेब से विकास नहीं कर रहा है। ये सत्ताधारी बोल रहे ना हमने ये विकास किया, तो जनता का जो टैक्स जाता है वो टैक्स के पैसे से, उसमें से ये विकास हो रहा है। वो जनता इतनी दूध खुली नहीं, हमारा मराठी में बोलते हैं दूध खुली नहीं है, तसं आहे कि आम्ही अनजान नहीं है हम लोग, कि लोगों को मालूम है। लेकिन कुछ बढ़ता है जाता है तो लोग बेचारे गौर गरीब है, अच्छे लोग भी है, जाते हैं। कोई उनके पार्टी के लेवल के है, वो पार्टी का प्रोग्राम के लिए जाते हैं। जो ज़रूरतमंद है वो अपने आप जाते हैं। किसी को खुशी होता है कि प्रोग्राम है वो हम अटेंड करें, ऐसे जाते बांटने का या। लेकिन ये जो विकास ये सब हो रहा है वो जनता के टैक्स से हो रहा है। ये जनता उसका बदला जो अभी आने वाली इलेक्शन में ले लेगी। शिवसेना उद्धव गुट अगर हम बात करें तो जब बीजेपी इनके साथ में थी और जब शिवसेना के दो फाड़ नहीं हुए थे, सब शिंदे भी इनके साथ में थे, तब तक शिवसेना उद्धव गुट ईमानदार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे उसके बाद जो है जब ये पार्टियां अलग होती हैं, कहीं ना कहीं मुद्दा ये था कि मतलब 2.5 साल का मुख्यमंत्री जो बनना चाहिए, उसको लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। अब जो है उसके बाद जो है ये आरोप लगाते हैं कि शिवसेना जो है 30 साल में करप्शन किया, और उसके पहले यही दोनों पार्टियाँ सब साथ में थी। तो उससे आप कैसे देखते हैं? करप्शन का ये सत्ताधारी है वो करेंगे ही, लेकिन हम लोग यही आपको स्टार्टिंग से बोला, अभी भी वही बोलता हूँ, मातोश्री ये स्थान, मातोश्री ठाकरे परिवार है, इतना स्वच्छ और अच्छा परिवार है। उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाए, जनता को सब मालूम है कि बाला साहब थे, इसीलिए ये सब बचा, सब हुआ। और अभी भी उद्धव साहब वो संभाल रहे, तो कुछ भी आरोप करे, कुछ भी बोले, हम उद्धव साहब के साथ में। उद्धव साहब सब जनता को, सब नागरिक को लेके चलने वाले, और आने वाले चुनाव में अभी आप कह रहे हैं कि ये जनवरी फरवरी जैसा भी इलेक्शन लगेगा उसमें जनता उसका जवाब देगी। एक आखिरी सवाल है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि हम गठबंधन में साथ नहीं रहे, लेकिन वहीं जो है एनसीपी की जो सुप्रिया सुले जी का बोलना है कि चुनाव से पहले ये सब बातें होती हैं, लेकिन जो इंटरनल मीटिंग चल रही कहीं ना कहीं उसमें जो है मामला निकल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, चुनाव आते आते जो महायुति है पूरी पार्टियां इकट्ठा हो जाएंगी और एक साथ चुनाव लड़ेंगी? महाविकास है ही है। बाकी महानगर पालिका का चुनाव के लिए, बीएमसी का चुनाव के लिए जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन मेकर हमारे उद्धव साहब है। उद्धव साहब जो डिसीजन लेंगे, कांग्रेस के साथ लेंगे, एनसीपी के साथ लेंगे। राज साहब और दोनों भाई तो एक साथ आए हुए, दिल से आए, मन से। अभी पब्लिक में क्या है वो थोड़े ही दिन में पता चलेगा। तो खुश है, पब्लिक खुश है, जनता खुश है, शिवसैनिक खुश है, मुंबईकर खुश है। आने वाला चुनाव में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का महापौर बनेगा, मराठी महापौर बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमने सबकी राय जानी और सबका यही कहना है कि जब चुनाव होंगे तो आने वाले चुनाव में जो है जो महापौर है वो शिवसेना उद्धव गुट से बनेगा। कैमरामैन शैलेश के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।